नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही 16 टिल द 31st ऑफ अक्टूबर 2023 कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। हाउ टू हील योर सेल्फ कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट एनर्जी हमारे पास आ रही है, दैट इज 2 ऑफ वाटर। We have 8 of water, 7 of earth, 6 of earth and high priestess. Okay, so zodiac signs की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो 2 ऑफ वाटर, देखिए मुझे लग रहा है कि आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर है ना एक ऐसी एनर्जी में आना होगा कि जो भी परिस्थितियाँ या जो भी सिचुएशंस आ रही हैं लेकर के आप अपने आप को उस चीज़ के अंदर ढाल सकें, उस परिस्थिति के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को ढाल सकें। ठीक है, आगे बढ़ना है, एक जगह पर स्टैग्नेंट नहीं रहना है, रुके हुए नहीं रहना है। जैसे स्टिल वाटर भी एक जगह पर पानी इकट्ठा करके रखेंगे तो वो पानी खराब हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर, है ना। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि एक जगह पर रुकना नहीं है, स्थिरता हो, मूवमेंट होनी ज़रूरी है, लेकिन ट्रस्ट के साथ में, एक विश्वास के साथ में। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग कन्फ्यूजन, थोड़ा सा स्ट्रेस, जम्बल्ड अप सिचुएशन के अंदर हैं। कुछ कन्फ्यूजन है, आगे बढ़ा जाए नहीं बढ़ा जाए, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। कुछ जगह पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से हटाने के बारे में बहुत कोशिशें की हैं। कुछ जगह पर आपकी कोशिश कामयाब हो गई, कुछ जगह पर नहीं हो पाई है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। आपको एडवाइस में मैं सिर्फ अभी इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अपने आप को ट्रस्ट कीजिए और अपने आप को नरिश कीजिए। अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, आप कैसा सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों पर आपका ध्यान और फोकस इस समय होना चाहिए। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज 8 ऑफ वाटर। देखिए, आपको एडवाइस में ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशंस आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, उस जगह से अब आपको दूर जाने की ज़रूरत है, हटने की ज़रूरत है। आप एक किनारे पे खड़े होकर के ना कश्ती को देख रहे हैं। आपने अपने आप से पीट करके रखी हुई है, अपने ख्यालों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी ज़िंदगी से पीट करके रखी हुई है आपने। ये चीज़ आपको हेल्प नहीं कर पाएगी कभी भी, क्योंकि आपकी जो बी फ्रेंड्स, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, बी फ्रेंड्स विथ योर प्रेजेंट एंड नॉट विथ योर पास्ट। पास्ट में क्या हो गया उससे दोस्ती नहीं करनी है, उससे दोस्ती नहीं रखनी है। अपने आज से, अपने प्रेजेंट से और अपने फ्यूचर से आपको दोस्ती रखनी है। पर फ्यूचर तक पहुंचने के लिए प्रेजेंट से गुजरना होगा। तो पॉजिटिविटी रखनी है आपको। अभी इस समय आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। ज़िंदगी को फेस करने की ज़रूरत है आपको। किसी का इंतज़ार में आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी और अपना बहुत कुछ वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उस एनर्जी में से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक्सेसिव ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना। देखिए, आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हैं। अगर आपने अपनी पूरी ताकत, अपनी अच्छी स्ट्रेंथ, जो कि आपकी ओरिजिनल कैपेसिटी है, उसको आपने अपने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।
मगर यही फोकस आपका खुद से हट करके किसी दूसरी चीज़ पर लगा रहा और वो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही, आपको मदद नहीं कर रही है, वो ख्याल, वो विचार, वो पर्सन, वो XYZ, तो आप अपना बहुत ही कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। 6 and 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर बिजी 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 ओवर थिंकिंग। कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग है, चक्रा बैलेंसिंग है, रेकी हीलिंग है, कोई भी प्राणिक हीलिंग है, थेटा हीलिंग है, पता नहीं बहुत सारी इतनी इतनी हीलिंग्स हैं, कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने खुद के घर पे कंफर्ट जोन में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है अगर आप मेडिटेशन करें। नहीं आता है तो गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, हज़ारों आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस टॉपिक पे। मगर हील करना है किसको? खुद को हील करना है। अब अपनी ज़िंदगी का जो फोकस है ना, वो आपको खुद पर लाना है। आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया है और बहुत लोगों को दिया है, क्योंकि आपका नेचर है ना एकदम गिविंग वाला रहा है। आपने सबको, आपके पास में भले थोड़ा भी था लेकिन आपने किसी को भी निराश नहीं किया है, सबको दिया है। अब आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आई बेट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि आपको अपने आप को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, मगर आप आलस कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे उस चीज़ को, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसकी शायद मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या ठीक है हो जाएगा। हम अपने आप को खुद ही हील नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम वो स्टेप ही नहीं ले पाते। ऐसा नहीं कि हम आलसी हैं, बस वो पहला कदम उठाने में ही हमको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत इंतज़ार हो जाता है। तो उसमें से आपको बाहर निकलना है। फोकस ऑन योर सेल्फ, डेयर टू लुक इन योर पेन। अपने दर्द के अंदर आँख में आँख डाल करके देखिए उस दर्द को, भागिए मत। आप अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। उस दर्द को महसूस करके देखिए और उस दर्द को बोलिए कि मैं तुझे उस तकलीफ, उस परेशानी से बाहर निकालूंगा। अपने दिल को बोलिए, अपने दिमाग को बोलिए कि इस दर्द और इस तकलीफ में रहने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इसमें से हमको बाहर निकलना है बाय एनी मीन्स। और आप निकल भी पाएंगे। पर वो ट्रस्ट तो रखिए, आप खुद पर तो ट्रस्ट रखिए, खुद पर तो भी विश्वास रखिए। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है। आपको पता है आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आपका जो फोकस है वो भटका हुआ है। आपका फोकस खुद पर लेकर के आइए। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं अब भी। जिसको आना है वो आएंगे अपने आप। अगर आपका और उनका इस जीवन में मिलना लिखा है तो वो कोई नहीं मिटा सकता। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं मिटा सकता। मगर अगर नहीं लिखा है तो कोई जोड़ नहीं सकता। ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। तो इस समय फोकस खुद पर लाइए। अगर किसी को आना है तो वो आपको ऐसे देखेगा जिस कंडीशन में आप हैं, या वो ये सोचेगा अरे यार मैंने तो इसको ऐसे परेशान छोड़ दिया था और देखो ये अभी भी वैसा ही है, ये अभी भी वैसी ही है। अरे उसको बताओ कि भाई मैंने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। आई हैव बिकम अ सॉलिड, आई हैव बिकम अ वेरी इम्प्रूव पर्सन। तूफानों से नहीं बैठना है हमको डर करके। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। एंड वी हैव टू अचीव ग्रेटनेस, स्टार्ट वे यू आर, यूज़ वॉट यू हैव एंड डू वॉट यू कैन। दिखा रही हूँ आपको ये मैसेज एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली जो मैंने अभी कहा कि आपको करना है, बस करना है। जस्ट गेट अप, जस्ट डू वॉट एवर इज नीडेड। Don't sit and don't cry. No one is gonna come and wipe your tears. आपको खुद को ही अपने टिश्यू पेपर से, आंखों रुमाल से अपने आंसू पोंछने हैं। सो गेट अप, प्लीज़ गेट अप, डू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। हमको पेन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हील योर सेल्फ। आपने खुद से पीट करके रखी हुई है। खुद को अपना दोस्त बनाइए। आप अपने साथ पूरी ज़िंदगी भर लॉयल रहेंगे और अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे। और दूसरा कभी पहुंचाने की कोशिश करेगा तो आप वो उसको करने भी नहीं देंगे, बिकॉज आपने अपना हाथ पकड़ लिया है। आपने अपने हाथ को पकड़ करके पूरी लाइफ चलना है। वो सोच करके आगे बढ़िए। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जिनको भी इन रीडिंग्स की ज़रूरत हो उन तक ये मैसेजेस, ये वीडियोस पहुँचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।